हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड। आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स का सेक्शन 269 लेके आया हूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 269 अपने आप में लोन रीपेमेंट करने के तरीके को बताता है और लिमिट्स को बताता है कि कैसे कैसे आप लोन पे कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी इस कंसेप्ट की। छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी वीडियो है, तो कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों। नेट आजकल फ्री में आ रहा है। और उसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूं अपने सब्सक्राइबर्स को, जो कि निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और आपका प्यार मुझे मिलते ही जा रहे हैं। सेक्शन 269 कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स में पर्सन कहलाते हैं, 7 कैटेगरीज उनकी। कोई भी लोन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा पेमेंट नहीं कर सकता अगर अगर उसका लोन का रीपेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दिस इज द कैच, दिस इज द कैच, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 20,000 या उससे ऊपर है। कट। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी पर्सन को जब लोन रीपे करना है तो उस पार्टी का क्रेडिट बैलेंस 20,000 और उससे ऊपर है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। समझ रहे दोस्तों। सर पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी। सुनो ध्यान से, क्या क्या बातें मैंने बताई। कोई भी पर्सन, एक तो सिंपल है, लोन पे नहीं कर सकता जी किसी को, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा, अगर लोन का अमाउंट 20,000 या उससे ऊपर है तो। लेकिन अगर उस पार्टी को जिसको हम दे रहे हैं उसका बैलेंस भी 20,000 रुपए से ऊपर है, तो भी मैं 1 रुपए की पेमेंट उसको कैश या अदर देन दीज ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकता। कुछ एग्जांपल सुनिए दोस्तों। देखो दोस्तों ध्यान से, आप पहली बार किसी से लोन लिया आपने, उसने अकाउंट पे चेक से आपको लोन दिया था, अब आपकी रीपेमेंट करने की बारी है। तो मुद्दा रीपेमेंट का है, यहाँ पे लेने का नहीं, रीपेमेंट का है पूरे सेक्शन में 269 ओके, जो कि टैक्स ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कह रहे हो जी, लो जी कैश मेरे पास तो बैंक में पैसा नहीं है, मेरे पास कैश आया था, पार्टी से सेल हुई थी, ये लीजिए 25,000 रुपए आपके लोन के, पूरा 25,000 रुपए सेटलमेंट हो गई है, जिसमें 22,000 रुपए प्रिंसिपल था, 3,000 रुपए इंटरेस्ट था। ठीक है, ओके। तो आप इसको पेमेंट को नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखती है। पॉइंट नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, आप पहली बार पेमेंट कर रहे हैं, पहली बार लोन लिया था आपने 18,000 रुपए का, उससे आपने लोन लिया था पिछले साल में, और अब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं कैश में, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, जो कि खास बात है, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि बैलेंस वाली क्या बात करी थी आपने, वो सुनिए दोस्तों। छोटी सी वीडियो, खत्म है। आप किसी पार्टी से रनिंग लोन चल रहा है, हमारा चल रहा है, पैसे आता है चला जाता है, चेक से आ रहा है जा रहा है, चल रहा है। अब हम, मेरे पास बैंक अकाउंट में किसी वजह से पैसे नहीं है, मुझे उस पार्टी का ऑलरेडी 1 लाख रुपए देने, 1 लाख रुपए देने। अब मैं उसको 10,000 रुपए की पेमेंट कर रहा हूं, मेरे पास कैश आया, किसी पार्टी से सेल करी मैंने, कैश आ गया, 10,000 रुपए मैं उसको पेमेंट करने जा रहा हूं कैश में। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अमाउंट तो 20,000 या उससे कम है, तो आंसर इज नो, क्योंकि उसका बैलेंस, लेजर बैलेंस ऑलरेडी 20,000 या उससे ऊपर है। तो मैं ये 10,000 रुपए की इसकी पेमेंट कैश में नहीं कर सकता हूं। मतलब मैं कैश एग्जांपल ले रहा हूं, अदर देन दीज 3 मोड्स। तो मुझे उसको अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पेमेंट करनी होगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए इस बात को। ऑन द अदर हैंड, एक और एग्जांपल, चौथा एग्जांपल, रनिंग अकाउंट है, किसी पार्टी का मेरे पास बैलेंस था 5,000 रुपए, उसको देना था। ठीक है। अब मैं उसको, एक्चुअली रनिंग अकाउंट चलता रहता है, आ रहा है जा रहा है, कभी वो मैं उसका डेटर बन जाता है, कभी वो मेरा डेटर बन जाता है, तो 5,000 बैलेंस है। अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं जी। ठीक है, अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं से 10,000 रुपए की, कैश है मेरे पास, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से पेमेंट या बैंक से पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो क्या मैं पेमेंट कर सकता हूं? जी हाँ कर सकता हूं, क्योंकि 20,000 से बैलेंस भी कम है और पेमेंट 20 से कम कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, इसमें काफी सारे पॉइंट्स नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो अब और देखिए, अब क्या हुआ, मैं, आपका बैलेंस था 25,000 रुपए, मुझे आपको 25,000 रुपए देने थे। अब मेरे पास जी क्या हुआ, ये था ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग बैलेंस। अब मेरे पास मई में पैसा आया, बैंक में पैसा आया, मेरे पास बैंक में पैसा आया, से मेरे पास पैसा आया 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए आए मेरे पास बैंक में, मैंने कहा यार लोन सबसे बड़ी सदर दी, आप देख सकते लोन नहीं होना चाहिए, मैंने चेक काटा आपके नाम पे, लोन रीपे कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अकाउंट पे चेक काटा, कर सकता हूँ। ओके, अब बैलेंस कितना रह गया दोस्तों? 15,000 रुपए। अब 5-6 महीने और बीत गए, मेरी और कोई ट्रांजेक्शन बैंक से नहीं हुई है,
मेरे पास कुछ कैश आया मेरी सेल से, मैंने कुछ सर्विस दी, मुझे कुछ कैश आ गया। अब मैंने कहा सरदर्दी, फिर सरदर्दी तो फिर रह गई है 15,000 रुपए की। मैंने कहा भाई साहब 15 कैश से पकड़ लोगे? उसने कहा जी हाँ, लो तो मना कर नहीं रहा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, जरूर देखिएगा। और मैंने कहा मुझे भी नहीं मना कर रहा, बैलेंस 15 से कम है, मैं 15 से कम दे रहा हूं, तो ले लो जी। अब आप कैश में उसको पेमेंट कर सकते हो। तो ये पूरा कैच है इसके अंदर, पूरा का पूरा एक लॉ है इसके अंदर जो इस तरह से फ्रेम किया गया है। ये क्यों फ्रेम किया गया है? ताकि अननेसेसरी अनवांटेड ट्रांजैक्शंस को, ब्लैक ट्रांजैक्शंस को रोका जाए, जो कि एक अच्छी बात है गवर्नमेंट की। तो इन ट्रांजैक्शंस को, इस ट्रांजैक्शन को आप मद्देनजर रखते हुए ही पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज ऑडिट में आप ही ट्रेसेबल हो जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट के पास कई तरह के पीनल प्रोविजंस हैं। तो पेनल्टी किस तरह से लगाएंगे, डिसअलाउड करना, अलाउड करना, वो सारी चीजें आप उसका सामना करें। इससे बेहतर ये है कि उसके प्रोविजन को फॉलो किया जाए आराम से, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल के जरिए आपको बताया कि क्या क्या सिनेरियोस बनते हैं और कैसे कैसे पेमेंट्स के मोड बनते हैं और कैसे कैसे आप इस सेक्शंस को रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को बताएं, फैला दें इस वीडियो को, वायरल कर दें। थैंक यू वेरी मच।